जो हर काम कल पर टालते हैं उनकी जिंदगी में कल कभी नहीं आता। यह कहानी है आलसी रामू और समय की सजा। एक जीवन बदल देने वाली सच्ची सीख। हर गांव में एक रामू होता है जो काबिल है लेकिन कभी कुछ नहीं कर पाता। हर घर में कोई ऐसा है जो कहता है अभी मन नहीं है कल कर लूंगा, और फिर वो कल कभी नहीं आता। ये कहानी है रामू की और शायद थोड़ी बहुत हम सबकी भी। रामू का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता हरदास गांव के सबसे मेहनती इंसान, सुबह 5 बजे उठ जाते, दोपहर में कड़ी मेहनत करते और रात में सबकी मदद किया करते थे। रामू अकेला बैठा था, पढ़ाई में तेज लेकिन काम में हमेशा दूर। पढ़ाई से भी ज्यादा उसे नींद से प्यार था। घड़ी में सुबह के 6 बजते तो माँ पुकारती, रामू उठ जा बेटा, सूरज सिर पर आ गया है। रामू का जवाब वही होता, अभी 10 मिनट और, कल से पक्का जल्दी उठूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। रामू के दिन की शुरुआत ही देर से होती। नहाने की जगह बस चेहरा धोना, पढ़ाई की जगह मोबाइल, खेतों की जगह खाट तोड़ना पसंद करता। उसके हर काम का एक ही जवाब था, समय बहुत है। उसके दोस्त गोपाल हर सुबह रोज स्कूल के बाद अपने पिता का हाथ बटाते। रामू कहता, तू पागल है, इतनी मेहनत कौन करता है, जिंदगी तो मजे के लिए है। गोपाल मुस्कुराता, और मेहनत भी तो मजा है जब उसका फल मिलता है। एक दिन गांव में खबर आई, एक महान तपस्वी साधु महाराज आ रहे हैं जो लोगों की किस्मत बदल सकते हैं। गांव के लोग उत्साहित थे। साधु महाराज के पास जादुई पत्थर है, जिसे वो पत्थर मिलेगा उसकी जिंदगी संवर जाएगी। रामू भी पहली बार बहुत खुश हुआ। वह बोला, अब तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, बस एक बार पत्थर मिल जाए। साधु महाराज आए और सभा में कहा, इस पत्थर में जादू है, जो इसे सूरज उगने से पहले नदी के किनारे पाएगा उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन ये पत्थर सिर्फ कल सुबह वहां होगा, वो भी सिर्फ एक बार के लिए। रामू ने सीना चौड़ा किया, मैं कल सबसे पहले पहुंचूंगा। लेकिन उसने क्या किया, रात को देर तक फोन चलाया, सपना देखा कि मैं अमीर बन गया हूं और महल में रह रहा हूं। सुबह हुई। सुबह के 4 बजे लोग निकल पड़े। 5 बजे रामू का दोस्त गोपाल भी नदी किनारे पहुंच गया था। सुबह के 5:30 बजे सूरज की पहली किरण निकली और पत्थर गायब हो गया। रामू, वो तो अभी गहरी नींद में सो रहा था। जब आंख खुली तो घड़ी में 8 बज चुके थे। वो दौड़ता दौड़ता नदी के किनारे पहुंचा। वहां सिर्फ रेत थी और रामू के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं था। रामू वही जमीन पर बैठ गया। पास बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, दुनिया में कोई पत्थर किस्मत नहीं बदलता, मेहनत बदलती है। तुम हर बार टालते हो, आज किस्मत ने तुम्हें टाल दिया। रामू की आंख में आंसू बह निकले। उसने पहली बार समझा कि उसका असली दुश्मन कोई और नहीं, उसका खुद का आलस है। अगले ही दिन रामू ने तय किया, अब कोई कल नहीं होगा। वह 4 बजे उठ गया। माँ हैरान थी, पिता मुस्कुरा दिए। रामू ने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में थकान हुई, शरीर टूटा, लेकिन आत्मा जाग रही थी। धीरे धीरे रामू गांव के सबसे मेहनती लड़कों में गिना जाने लगा। उसने खेतों के साथ पढ़ाई में भी ध्यान देना शुरू किया। कुछ सालों में उसने कृषि विज्ञान में डिप्लोमा किया, कई तकनीक में खेती शुरू की और गांव का पहला कृषि उद्यमी बन गया। आज रामू गांव के युवकों को प्रेरणा देता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस सबसे बड़ा रोग है जो इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। जो काम आज करना है उसे कल पर मत टालिए। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खुद का साथ देता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।